नमस्कार। हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे दहलीज से कैसे करें राहु को कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, ऐसे क्या उपाय करें जिससे हम हमारे घर में दहलीज से राहु को कंट्रोल कर ले। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं आप हमारे घर की दहलीज जो होती है, इसी से पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में आती है, इसी से सकारात्मक ऊर्जा, इसी से नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है। इसी दहलीज से हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। इसी दहलीज से हमारे घर में पितरों की कृपा भी आती है। तो दोस्तों दहलीज इतनी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अगर आपके जीवन में हॉस्पिटल्स के चक्कर कट रहे हैं या आपको कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़ गए हैं, या आपके घर में बार बार इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ख़राब हो रहे हैं, आपकी गाड़ियां ख़राब हो रही हैं, आपकी मोबाइल की स्क्रीन्स टूट रही हैं, तो दोस्तों ऐसे क्या उपाय करें कि हम इन सब पे अंकुश लगा सकें। तो दोस्तों हो सकता है कि आपके घर के वास्तु कुंडली में, आपकी खुद की कुंडली में राहु ऐसे भाव का स्वामी होके बैठा हो, ऐसे नक्षत्र में बैठा हो, ऐसी राशियों में बैठा हो, या ऐसी जगह बैठा हो जहाँ वो नीच के फल दे रहा हो या नीच का हो, या ऐसी नीच की दृष्टि से पीड़ित कर रहा हो अपने देव ग्रहों को, तो दोस्तों तब भी आपके जीवन में सारी परेशानियों का सिलसिला चलता रहता है। तो दोस्तों हम ऐसे क्या उपाय करें कि हम इन सब चीज़ों पर रोक लगा सकें, और उसमें दहलीज का क्या महत्वपूर्ण हिस्सा है कि हम इससे अपने घर के राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं इस पूरे विषय पे आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। दोस्तों आपको याद है कि हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग पहले हुआ करते थे नहीं दोस्तों, कुछ के घर में तो आज भी होंगे, जो सुबह सो के उठते से सबसे पहले अपने घर की दहलीज पर एक लोटा जल डालते हैं दोस्तों, अपने आंगन की साफ़ सफाई करते हैं, अपने आंगन को स्वच्छ रखते हैं, अपनी दहलीज को साफ रखते हैं। तो दोस्तों जो आपके घर की दहलीज होती है दोस्तों, यही राहु होती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे घर की जो दहलीज है वो ही राहु है। और इसी राहु को जब हम गंदा रखते हैं, यानी कि हम अपने घर की दहलीज पे झाड़ू पोछा सुबह जल्दी नहीं करते, या हम अपने दहलीज को ज़्यादा गंदा रखते हैं, उसके आसपास गंदगी फैला कर रखते हैं, तो दोस्तों हम कहीं ना कहीं हमारे राहु को, जो पहले से हमारे गलत भावों में बैठा हुआ है, गलत नक्षत्रों में, गलत राशियों में नीच का होकर बैठा है, या हमारे घर की वास्तु कुंडली में कहीं ना कहीं खराब होकर बैठा है, हमारी कुंडली में नीच के फल देने के लिए बैठा हुआ है, तो दोस्तों ये उन प्रभावों को और 10 गुना बढ़ा देता है, और 10 गुना परेशानियां हमारे घर में बढ़ा देता है। तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, सुबह सबसे पहले उठते से आपको एक लोटा जल अपने घर की दहलीज पे डालना चाहिए। दोस्तों कोई बाउंडेशन नहीं कि आपको ये दहलीज पे पानी नहाकर ही डालना है। आप सुबह सोकर उठिए, चाहे आप तांबे का लोटा लीजिए, चाहे स्टील का लोटा लीजिए, लेकिन आप एक लोटा जल नियमित रूप से अपने घर की दहलीज पर डालिए। दोस्तों ये वही दहलीज है जहाँ पर राहु बैठा है, ये वही दहलीज है जहाँ पे हमारे पितृ निवास करते हैं, और दोस्तों ये वही दहलीज है जहाँ से हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। तो आप समझ चुके होंगे दोस्तों कि दहलीज कितनी महत्वपूर्ण किसी घर का हिस्सा होती है। दोस्तों जब आप दहलीज पे सुबह पानी देते हैं तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पितृ राहु ही नहीं, पितृ भी निवास करते हैं। तो दोस्तों जब हम सुबह एक लोटा जल अपने घर की दहलीज पे डालते हैं, तो ये समझ लीजिए दोस्तों कि हम हमारे पितरों को स्नान और जलपान भी करा देते हैं। दोस्तों हम एक साथ 2 उपाय कर लेते हैं, अपने पितृदोष को भी कुंडली में इस उपाय के द्वारा हम शांत कर लेते हैं। दोस्तों अब जब हमने अपने घर की सुबह दहलीज पे पानी डाल दिया, हमने उसको स्वच्छ कर लिया, हमने राहु को भी शांत कर लिया। अब दोस्तों राहु आप सोचेंगे एक लोटा जल से कैसे शांत हुआ, तो मैंने आपको ये तो समझा दिया दोस्तों कि जो घर की दहलीज होती है वही राहु है। पर दोस्तों जिस लोटा जल आप जो जल डालते हैं, जल होता है चंद्रमा, और दोस्तों राहु जब हम एक लोटा जल चढ़ाते तो चंद्रमा से शांत होता है, यानी कि वो अपनी शरारतों में कमी लाता है। जो आप अपने घर में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ख़राब हो रहे थे, व्यर्थ के वाद विवाद बढ़ रहे थे,
कोर्ट कचहरी के चक्कर पड़ रहे थे, हॉस्पिटल्स में दवाओं का सिलसिला लगातार आपके घर में चल रहा था, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप उस पर अंकुश लगा देते हैं। और दोस्तों जब हमने एक लोटा जल चढ़ाया तो हमने पितरों की भी कृपा पाली। तो दोस्तों आप ये समझ चुके होंगे कि ये दहलीज का कितना मुख्य हमारे घर की दहलीज कितनी मुख्य है, हमारे घर के, हमारी कुंडली के वास्तु के हिसाब से भी और हमारे घर की कुंडली के हिसाब से भी हमने इसकी नेगेटिव ऊर्जा को रोक दिया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जब आप नहा लें, अपने घर में नित्य पूरे कर्म करके जब आप पूजा करते हैं, तो दोस्तों आपको कुमकुम से एक स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए अपने घर की दहलीज पर। उस पर थोड़ी सी हल्दी और चावल भी जरूर रखना चाहिए। अब आप सोचेंगे दोस्तों स्वास्तिक बनाने का क्या कारण, तो दोस्तों हमने दहलीज से को पहले हमें उसको स्वच्छ करा, उसकी शरारत को शांत करा। जब हमने लाल कुमकुम से उस पर बनाया तो दोस्तों हमने मंगल की सहायता ली, मंगल ग्रह की सहायता ली। और जब हमने मंगल ग्रह की सहायता ली तो राहु कितना ही पीड़ित हो, राहु कितना ही खराब हो रहा हो दोस्तों, वो कहीं ना कहीं अपनी शरारत, अपनी बदमाशियों में, ये कहें कि जो राहु इतनी शरारत लगा देता है आपके घर में कि आप समझ नहीं पाते। लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का खराब होना, दवा गोली का सिलसिला बंद ना होना, तो उन सब चीज़ों पे कहीं ना कहीं आपके घर में अंकुश लगना शुरू हो जाता है। और दोस्तों जब आप ये स्वास्तिक बनाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि स्वास्तिक आपको हमेशा अपने दरवाजे के इतने साइड के, दहलीज के दोनों तरफ बनाने चाहिए कि उस पर किसी का पैर ना पड़े, ताकि दोस्तों जो दहलीज पे स्वास्तिक बनाते हैं, स्वास्तिक गणपति जी का चिन्ह होता है और उस पर किसी का भी पैर नहीं लगना चाहिए। और अगर दोस्तों आप अपने घर की दहलीज पे इतनी नहीं है जगह कि आप 2 स्वास्तिक बना सकें, तो दोस्तों आप अपने दहलीज के आसपास की साइड की दीवार पे बना दीजिए, ताकि दोस्तों आपको इस दहलीज पे किसी के पैर ना पड़े। और अगर आप दहलीज पे बनाते हैं तो इस तरह बनाइए कि उस पर किसी के पैर ना पड़े। तो दोस्तों जब आपने दहलीज पर राहु को कंट्रोल करने के लिए स्वास्तिक बनाया तो आपने कहीं ना कहीं अपने पितरों को फिर प्रसन्न कर दिया। अब आप सोचेंगे पितृ कैसे प्रसन्न हुए, तो दोस्तों पहले जब हमने दहलीज पर जल छिड़का तो हमने दोस्तों अपने पितरों को स्नान और जलपान कराया। पर दोस्तों जब हमने स्वास्तिक बनाया तो हमने हमारे पितरों को तिलक भी लगाया। दोस्तों अब आप सोचिए कि जहाँ आप राहु को कंट्रोल कर रहे थे वहाँ आप अपनी कुंडली से पितृ दोष भी समाप्त कर रहे हैं। चाहे आपकी कुंडली में पितृ दोष ना भी हो तो दोस्तों आप अपने पितरों की पूर्ण कृपा को अपने घर में लेकर आ रहे हैं। अब जिस दहलीज पर पितृ बैठे हुए हैं दोस्तों, जिस दहलीज पे वो खुश होके इतने बैठे हुए हैं, तो वो आपके घर में हर सकारात्मक ऊर्जा के लिए रास्ता पूरी तरीके से खोल देते हैं। दोस्तों जितने व्यापारी हैं आपने देखा होगा, जितने दुकानदार हैं वो लोग, जितने मंदिर हैं वो भी आपने देखा होगा कि नित्य सुबह उठते से जल्दी से मंदिरों के पट खुल जाते हैं, जल्दी से उनकी झाड़ू लग जाती है, वहाँ पानी से झाड़ू पोछा कर दिया जाता है। तो दोस्तों यही तो मुख्य कारण है जो मैं आगे आपको और इसका कनेक्शन बताऊंगी। आप जितने व्यापारी देखते हैं जब वो सुबह आते हैं अपनी शॉप पे तो सबसे पहले झाड़ू लगा के पानी छींटते हैं, तो दोस्तों उसका मुख्य कारण यही होता है कि वो राहु और शनि की नेगेटिव ऊर्जा को अपने दहलीज से, अपने घर के, अपने व्यापार की दुकान से, अपने घर की दहलीज से, मंदिरों में भी पंडित जी अपने अपने उस मंदिर परिसर से उस नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करते हैं। कहीं ना कहीं उससे शांत वातावरण में महसूस करें, यहाँ पे शांति रहे, यहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो, लक्ष्मी का आगमन हो, इसलिए किया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों जैसी ही शाम होती है, ये तो आपने 2 काम कर लिए, पर दोस्तों जब शाम होती है, शाम को 6:30 से 7:30 का जो समय होता है दोस्तों, ये राहु का समय होता है। मैं उस राहु के समय की बात नहीं कर रही हूँ दोस्तों जो दिनचर्या में राहु काल बोला जाता है, जिसको हम चौगड़िया में देखते और बोलते हैं आज राहु काल का समय 12:30 से 1:30 है तो आज 2 है। पर दोस्तों नित्य जो राहु का समय होता है रोज हमारी ज़िंदगी में, वो शाम को दोस्तों, शाम को 6:30 से 7:30 का होता है। तो दोस्तों जब शाम को 6:30 से 7:30 का समय राहु का होता है और 7:30 के बाद दोस्तों शनि की रात प्रारंभ हो जाती है जो पूरी रात रहती है सुबह 5 बजे तक। तो दोस्तों सुबह 4-5 बजे तक जो रहता है, जो सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त लगता है, उसे हम इसलिए बोला जाते हैं जिसमें शनि का अंधेरा कटता है और सूर्य का प्रकाश होता है, जिसको हम सुबह 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। तो दोस्तों जो शाम है 6:30 से 7:30 की, वो राहु है और शनि जो
जो है वो रात है। तो इन दोनों राहु और शनि का मिलने का समय होता है दोस्तों, जिसको हम दिया बत्ती का समय बोलते हैं। दोस्तों हर मंदिरों में उजाला कर दिया जाता है, हर मंदिर में दीप प्रज्वलित कर दिया जाता है, हर घर की गृहिणी इस समय अपने घर में देवारे में दिया लगाती है, तुलसा जी को दिया लगाती है। और दोस्तों बहुत से लोग तो अपने घर की दहलीज पे एक दिया जला देते हैं। जानते हैं दोस्तों वो दहलीज पे दिया लगाने का मतलब क्या है? ये दहलीज पे प्रकाश करने का मतलब शनि और राहु का जो मिलने का समय है दोस्तों, इस प्रकाश से उसको हम पूरी तरीके से नष्ट कर देते ताकि वो नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश ना कर सके। दोस्तों अगर आप दिया ना भी लगाना चाहें तो आपको नित्य एक काम जरूर करना चाहिए कि आपको 4 अगरबत्ती चंदन की जरूर अपने घर की दहलीज पर शाम को 6:30 से 7:30 के मध्य लगा देनी चाहिए। दोस्तों आप चाहे तो इस दहलीज पर ये अगरबत्ती 2 सुबह भी लगा सकते हैं अपनी दहलीज पे पानी डाल के स्वास्तिक बना के, और दोस्तों आप चाहें तो शाम को भी 2 अगरबत्ती लगा सकते हैं। लगा सकते ही नहीं दोस्तों, आपको शाम को तो ज़रूर लगाना चाहिए। आप अगर एक बार सुबह ना भी लगाए तो आपको अपनी शाम को दहलीज पर चंदन की 2 अगरबत्ती ज़रूर लगाना चाहिए, ताकि दोस्तों चंदन जो होता है उसकी खुशबू इतनी सुगंधित होती है कि दोस्तों उससे जो राहु को जो हम कुंडली में डिनोट करते हैं, घर में डिनोट करते हैं, ग्रहों में डिनोट करते हैं, वो कहीं ना कहीं सर्प के रूप में देखते हैं। तो दोस्तों जो सांप होते हैं, सर्प होते हैं, उनको चंदन की खुशबू अति प्रिय होती है। जब आप दहलीज पे वो 2 अगरबत्ती चंदन की लगाते हैं तो दोस्तों राहु कहीं ना कहीं प्रसन्न होता है, क्योंकि आप उसको उसकी सर्वोत्तम सुगंध प्रिय चीज़ उसके नज़दीक ला के रख देते हैं, और दोस्तों वो उसी जगह खुश रहता है। अब दोस्तों जब शनि की रात होती है और उस समय हम जब चंदन की 2 अगरबत्ती लगा देते हैं तो दोस्तों राहु उस समय जो 6:30 से 7:30 का समय रहता है वो अपनी शरारत को पूरी तरीके से निष्फल समझता है, क्योंकि उसकी सुगंध उस चंदन की खुशबू से वो वही निर्मित रहता है। और जब शनि की रात का अंधेरा बढ़ना चालू हो जाता है दोस्तों, तो राहु और शनि का राहु इतना पावरफुल नहीं रहता। जब हम चंदन की 2 अगरबत्ती लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी ऊर्जा में कमी आ जाती है। तो राहु और शनि का जो मिलन होता है वो इतना पावरफुल नहीं हो सकता कि वो हमारे घर में फिर नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश कर सके। और दोस्तों चंदन की जब हम 2 अगरबत्ती लगाते हैं तो इसकी खुशबू से जो शाम का समय होता है लक्ष्मी के आगमन का, उससे हमारा जो मुख्य द्वार है वो महकता है। तो दोस्तों इससे लक्ष्मी सुगंध से प्रसन्न होकर हमारे घर में सकारात्मक रूप से प्रवेश करती है। और दोस्तों जब सकारात्मक रूप से लक्ष्मी प्रवेश करती है तो दोस्तों हमारे पितृ भी उनको खुशी से रास्ता देते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि हमने सुबह दहलीज की पूजा नहीं करी दोस्तों, हमने हमारे पितरों को भी स्नान कराया, जलपान कराया, उन्हें तिलक लगाया। अब जब शाम को लक्ष्मी का आगमन होता है तो पितृ बिल्कुल खुश होकर प्रसन्न होकर उन्हें रास्ता देते हैं, और वो कहते हैं कि हमारी पीढ़ियों को, हमारे बच्चों को आप इन्हें संपन्नता दीजिए, आप इन्हें हर खुशी दीजिए, क्योंकि इन्होंने हमें पूरी तरीके से खुश कर रखा है। क्योंकि दोस्तों जब भी हमारे घर में कोई खुशी का कार्यक्रम होता है या कुछ भी अच्छी चीज़ें हमारे जीवन में घटित होती है, तो अगर हमारे पितृ प्रसन्न नहीं होते तो दोस्तों हमारे कामों में रोड़े अटकते हैं। लेकिन जब इतने से उपाय को हम दहलीज पे करते हैं तो दोस्तों हम राहु की भी कृपा पा लेते हैं, हम लक्ष्मी आगमन की सकारात्मक ऊर्जा को भी अपने घर में ले आते हैं। और दोस्तों हम पितृदोष जैसी अगर हमारी कुंडली में निर्मित है तो उस दोष को भी समाप्त करते हैं। और दोस्तों जिनकी कुंडली में पितृदोष नहीं है वो लोग भी पितरों की पूर्ण कृपा और ब्लेसिंग्स अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा के संग ले आते हैं। तो दोस्तों कितना छोटा सा उपाय है कि सिर्फ 1 लोटा जल आपको अपने घर की दहलीज पे डालना है, आपको कुमकुम से स्वास्तिक बनाना है, और दोस्तों चंदन की 2 अगरबत्ती आपको सुबह और 2 अगरबत्ती शाम को अपने घर की दहलीज पे लगानी है। दोस्तों मेरे से बहुत से क्लाइंट्स बोलते हैं मैडम बास तो जलाते नहीं, बास तो घर में रखते नहीं। तो दोस्तों आज के ज़माने में आप जहाँ फेंगशुई वास्तु देखते हैं तो दोस्तों उसमें घरों में वास्तु का पौधा आपके घर में रखवाया जाता है, कहते हैं सुख समृद्धि का प्रतीक है। तो दोस्तों हम बास घर में नहीं जला रहे हैं,
हम बांस की अगरबत्ती जो है वो चंदन रूप में सुगंधित रख रखी हमने, हम चंदन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम प्योर बांस ला के अपने घर में नहीं रख रहे हैं। और जब हम इसको चंदन के साथ बाहर जलाते हैं तो दोस्तों आपके घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष बांस के जलने से या बांस को रखने से निर्मित नहीं होता है दोस्तों, बल्कि पितरों के लिए तो सर्वोत्तम बांस माना जाता है। तो जब आप दहलीज पर इस चंदन की अगरबत्ती को जलाते हैं दोस्तों, तो मेरा यकीन मानिए कि इससे आपको ये कहीं भी आपके घर के वास्तु दोष में सम्मिलित नहीं होगा, क्योंकि ये चंदन की अगरबत्ती है दोस्तों। इसलिए अपने मन में भ्रम मत पालिए कि अगर हम चंदन की अगरबत्ती जलाएंगे तो उसमें बांस जलेगा। जी नहीं दोस्तों, ये अगरबत्ती तो आपके पितरों को तृप्त करती है, आपको पितरों की ब्लेसिंग्स दिलाती है, बल्कि लक्ष्मी को प्रसन्न करती है, राहु को शांत करती है, सुगंधित वातावरण आपके आंगन में कर देती है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के संग ज़रूर शेयर करिए, ताकि दोस्तों वो भी अपने घर के दहलीज पर ये छोटे छोटे उपाय करके अपने घर से राहु की पूरी शरारत को रोक सकें, लक्ष्मी की सकारात्मक ऊर्जा को अपने घर में प्रवेश कर सकें, और तो और दोस्तों अपने पितरों की पूर्ण रूप से कृपा पा सकें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।